जन स्वराज पार्टी के सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष नवल किशोर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पटना में पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ हुई कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। नवल किशोर राव ने बताया कि प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों के समर्थन में उनकी मांगों को लेकर गांधी मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से 2 जनवरी से अनशन पर बैठे थे। 6 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे पुलिस ने अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर, बीपीएससी छात्रों और अन्य समर्थकों को बलपूर्वक अनशन स्थल से हटाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। गांधी मूर्ति के नीचे अगर बैठकर कोई सत्याग्रह कर रहा है तो इसमें क्या गुनाह है? सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। मौके पर जिला अध्यक्ष नवल किशोर राव, उपाध्यक्ष परवीन कुमार गुड्डू, जिला कामोले प्रभारी सरफराज अंजुम, अनुमंडल अध्यक्ष महान सिंह कुशवाहा एवं अन्य नेतागण मौजूद रहे। तो जन स्वराज जिला कार्यालय सीतामढ़ी कांटा चौक पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाताओं को हम जन स्वराज परिवार की ओर से नववर्ष की बधाइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं नवल किशोर राव, जिला अध्यक्ष जन स्वराज, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में जो शिक्षा की लचर व्यवस्था है और बीपीएससी परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ, उसमें छात्रों के द्वारा जो आक्रोश व्यक्त किया गया और छात्रों के साथ जन स्वराज के जो सूत्रधारक प्रशांत किशोर जी हम लोगों के नेता हैं, उनके द्वारा छात्र आंदोलन के समर्थन में पिछले 2 जनवरी से पटना के गांधी मैदान के गांधी स्मारक के समीप सत्याग्रह और आमरण अनशन किया जा रहा था, जिस आमरण अनशन को बर्बरतापूर्वक पिछले 6 जनवरी के 3:30-4 बजे भोर में नीतीश और बीजेपी की सरकार ने अपने पुलिसों को भेज करके और पानी की बौछार की व्यवस्था के साथ भेज करके छात्रों के साथ जो लाठी की बल पर वहाँ से अनशनकारी छात्रों सहित प्रशांत किशोर जी को उठा लिया गया और गिरफ्तार करके पटना की विभिन्न सड़कों पर 5-6 घंटे तक घुमाते हुए पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर हाजिर किया गया। वहाँ सशर्त जमानत लेने से जब प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया तो उन्हें बेउर जेल भेज दिया गया। बेउर जेल पहुँचने के कुछ समय के बाद कोर्ट ने अपना शर्त हटाया और बिना शर्त के जमानत पर वो रिहा हुए। अपने लोगों को वो संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा किया कि जब तक छात्रों की जो मांग है उस मांगों पर सरकार काम नहीं करेगी तब तक प्रशांत किशोर का छात्रों के पक्ष में आमरण अनशन जारी रहेगा। और आपको पता होना चाहिए कि कल सुबह से उनकी हालत बिगड़ने के चलते अभी मेदांता अस्पताल पटना में वो आईसीयू में भर्ती है। और इसीलिए हम जन स्वराज परिवार सीतामढ़ी की ओर से सरकार के मुलाजिमों से मांग करते हैं कि आप अविलंब बिहार के हित में, बिहार के बीपीएससी छात्रों की मांग को मानते हुए आप प्रशांत किशोर जी की सेहत का ध्यान रखते हुए आप इस अनशन को तोड़वाने का काम करिए। अगर अनशन नहीं टूटता है तो हम जन स्वराज परिवार की ओर से आपको बतलाना चाहते हैं कि बिहार के विभिन्न गांवों में और सीतामढ़ी के विभिन्न गांवों में इस आंदोलन को खड़ा किया जाएगा। जब आंदोलन थकेगा, ये आंदोलन अपने धड़क में बिहार की सरकार को निश्चित रूप से 2025 में बिहार की सरकार को उखाड़ करके फेंकेगी। क्योंकि बिहार का इतिहास गवाह है कि जब छात्रों पर गोली चली थी 67 और 69 में, जब केवी सहाय की सरकार थी, तो जब छात्र सड़क पर आ गए थे तो केवी सहाय को साड़ी पहन करके तांगा में बैठ करके पटना छोड़ना पड़ा था। और उसी तरह से जब 89 में बिहार सरकार के खिलाफ भ्रष्ट मंत्रियों का छात्रों का घेराव हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए जब 90 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ करके बिहार के विद्यार्थियों ने फेंक दिया। आज तक कांग्रेस बिहार की जनता, सीतामढ़ी की जनता, सीतामढ़ी के बीपीएससी के छात्र और अन्य जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले छात्र हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं और छात्रों के अभिभावकों से आग्रह करना चाहते हैं, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक जो कार्यकर्ता उनसे आग्रह करना चाहते हैं, बिहार की निकम्मी सरकार जो बर्बरतापूर्वक लाठी के बल पर पिछले दिनों कभी शिक्षक को लाठी से सौंपने का काम करती है,
तो कभी आंगनबाड़ी पर लाठी चलवाती है, कभी आशा कार्यकर्ता पर लाठी चलवा रहा है, कभी मध्याह्न भोजन कर्मी पर लाठी चलवा रहा है। जब भाजपा सरकार से अलग होती है तो भाजपा के ऊपर लाठी चलवाने का काम कर रही है। तो लाठी के बल पर जो सरकार चल रही है और जनता और छात्रों की वाजिब मांगों को कुचलने का काम कर रही है। आज समय आ गया है हम सभी लोगों को नया बिहार बनाने के लिए प्रशांत किशोर के इस आंदोलन के साथ खड़ा होकर के नई शिक्षा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और एक नया बिहार निर्माण के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। और प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के सूत्रधारक है, जो नए बिहार का निर्माण करने के लिए आज पिछले 27 महीनों से बिहार की सड़क पर घूमते हुए छात्रों के सवाल पर पटना में आमरण अनशन पर बैठ करके जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में हमको खड़ा होकर के बिहार के कोना कोना में, सीतामढ़ी के सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में आंदोलन को खड़ा करके इस आंदोलन को बल देना चाहिए बिहार सरकार पर। और बिहार की कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। आंदोलन के बल पर ही सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है या सरकार को उखाड़ करके फेंका जा सकता है। इसी के साथ हम आप सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह और निवेदन करते हैं कि आंदोलन की इस बिहार को आपके माध्यम से सीतामढ़ी जिला के जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। और हम आपके बीच हम सभी जन स्वराज के लोग यह आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर आज 2 दिन के अंदर प्रशांत किशोर की मांगों, बीपीएससी के छात्रों की मांगों को मान करके सरकार प्रशांत किशोर जी का अनशन नहीं तोड़वाने का काम करती है तो सीतामढ़ी में भी 2 दिन के अंदर वो नहीं करती है। आज हो गया 8, कल 9, 10 तारीख को सीतामढ़ी के लोग भी बीपीएससी छात्रों के साथ सीतामढ़ी समाहरणालय के जो सामने अंबेडकर स्थल बना हुआ है, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर स्थल के सामने हम लोग 10 तारीख से भी हम अनशन पर बैठेंगे। ये हम सभी जन स्वराजियों का संकल्प है और हम आपसे आग्रह करेंगे 1 मिनट का बाद। अनुमंडल अध्यक्ष जन स्वराज सीतामढ़ी सदर एवं बेलसन सरकार से आग्रह भी करता हूं और चेतावनी भी देता हूं। आग्रह इसलिए करता हूं कि आज 7 रोज से प्रशांत किशोर जी छात्र के समर्थन में अनशन पर हैं और कल से आईसीयू में भर्ती है मेदांता हॉस्पिटल में। सरकार अविलंब उनका अनशन तोड़वावे और बिहार को जलने से बचावे। अगर प्रशांत किशोर को कुछ हुआ तो बिहार सरकार यह समझ ले कि 74 का आंदोलन बिहार में पुनः वापस होगा और उस झोंके में नीतीश कुमार की सरकार कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जितना प्रशासन के पास गोली है उससे अधिक संख्या बिहार की है। 13 करोड़ की आबादी पर नीतीश कुमार बैठ करके मौज 20% मना रहे हैं और मनमाना करके लाठी तंत्र को अपनाए हुए हैं। इसलिए हम उनसे एक बार आग्रह करते हैं और जितने भी विरोधी पार्टी बिहार में हैं, तेजस्वी यादव अपने को युवा का नेता कहते हैं कि हम युवा के साथ हैं। कहाँ है तेजस्वी यादव? आज युवाओं को आपकी आवश्यकता है तो आप घर में बैठकर आग सेकते हैं और उसका फोटो वायरल कर रहे हैं। आज गांधी मैदान में केवल प्रशांत किशोर छात्रों के बीच में नजर आ रहे हैं और चुनाव के समय आप आएंगे कि हम युवा के साथ हैं। 15 वर्ष तक आपके माता पिताजी बिहार के राजा रहे हैं, उन्होंने जो किया सो किया। कम से कम आप अब राजनीति में आए हैं और अपने आप को युवा कहते हैं तो युवा के साथ आइए। हम आपसे आग्रह भी करते हैं और आपको चैलेंज भी देते हैं कि गांधी मैदान में 6 रोज से खुले आकाश के नीचे प्रशांत किशोर जिस प्रकार बैठ करके छात्र के साथ रहे हैं और आज भी हैं, आप कम से कम 3 दिन खुले आसमान के नीचे गांधी मैदान में बैठ करके और छात्र के आंदोलन में शामिल होइए। तब कहिए कि हम युवा हैं और आपको वोट मांगने का अधिकार होगा, नहीं तो आपको वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं होगा बिहार के लोगों से। पावर होता नहीं है। हाँ, हाईजैक तो है। अभी जो 5-6 दल मिलकर जो बिहार सरकार में शामिल है, जिसमें सारा गेम बीजेपी खेल रहा है
और बीजेपी के इशारे पर ही नीतीश कुमार ये मनमानी कर रहे हैं और करवा रहे हैं। भले उनको जानकारी हो, 4 जो उनके अफसर हैं जो उनके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं, ये सारा कारनामा वो लोग करते हैं, नाम नीतीश कुमार का होता है। अभी से भी कम से कम नीतीश कुमार इस बात का संज्ञान ले कि हमारे बिहार में क्या हो रहा है और अपने स्तर से इसको देखें। सभी पत्रकार बंधु का काफ़ी स्वागत करता हूँ। बाकी मेरा अध्यक्ष जी पूरे डिटेल में तो आप लोग बता ही चुके हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है जो सरकार इस मुद्दे को हल्के में न ले, बहुत आगे कठिनाई करने वाले हैं। ये विद्यार्थी का मामला है, ये सोच रहे हैं जो हमारे नेता प्रधानमंत्री नेता है वो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, बिहार के सारे स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, चाहे बीपीएससी का हो चाहे किसी भी मुद्दे के लिए हम लोग अडिग हैं और आगे भी अडिग रहेंगे। हमारे नेता आईसीयू में भर्ती हैं। हम सरकार से ही चाह रहे हैं भाई जल्द से जल्द जो बीपीएससी के अभ्यर्थी की जो मांग है उनको पूरा करें, हमारे नेता का अनशन तुलवाएँ ताकि शांति से आगे सब कार्यक्रम उनका चल सके। नहीं तो हम लोग आगे जो है अगर इस पर ध्यान नहीं गवर्नमेंट देती है तो ये सत्याग्रह बहुत लंबा हो जाएगा और सरकार को इसका भुगतना होगा। और खासकर जो अपने घमंड में बिल्कुल चूर है नीतीश जी, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर जो अनशन पर है उस अनशन को तोड़वाने का कार्य करें, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वो आईसीयू में एडमिट है और बिहार के बच्चों के लिए अपने लिए, इसीलिए मैं नीतीश जी से आग्रह करता हूँ कि आप किसी भी तरीके से अनशन को तोड़वाने का प्रयास करें।